नमस्कार दोस्तों, यदि आप रेलवे एग्ज़ाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जईएन या आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए इंडियन जीके के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तृत व्याख्या के सहित करने वाले हैं। पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आज की वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की 1665 ईस्वी में खोज की थी एवं जेनसन तथा हांस ने कोशिका के संबंध में पहला विवरण दिया था। जबकि हम स्लेडन एंड स्वांग की बात करें तो उन्होंने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका के घटकों को प्रोटोप्लाज्मा का नाम दिया था। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने 1955 में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइक्रोकोंडिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। तुम्बा को किस उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के रूप में, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तुम्बाखेड़ा को इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श के रूप में चुना गया है। तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना सन 1962 ईस्वी में की गई थी। अब बात आई है यहाँ इसरो की, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलोर में और वर्तमान में इसरो के निर्देशक हैं एस सोमनाथ। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकुटी उपनाम का इस्तेमाल किया था? तो कमला दास ने माधवीकुटी उपनाम का यूज किया था, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कमला दास अंग्रेजी तथा मलयालम भाषा के भारतीय लेखिका हैं। कमला दास को 1984 में नोबेल पुरस्कार से नामित किया गया है। 1985 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त डैश द्वारा स्त्रापित होता है? पित्त जो है यकृत के द्वारा स्त्रापित होता है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पित्त यकृत द्वारा स्त्रापित होता है। और पित्तरस दैनिक जो है स्त्रावण है 500 ml से 800 ml के बीच में होता है। यह भोजन को क्षारीय बना देता है। यह वसा का पायसीकरण करने के लिए उत्तरदायी है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। यकृत का औसत वजन जो है 1500 ग्राम होता है। अग्न्याशय में लैंगरहैंस द्वीप में पाई जाती है जिससे इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की थी। यदि हम अन्य योजना की बात करें तो डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था हेरिटेज सिटीज का विकास करना। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है हृदय की योजना का फुल फॉर्म क्या है। सितंबर 2024 में किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिष्णु देव वर्मा को, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर। अरुणाचल प्रदेश के हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। असम के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। छत्तीसगढ़ के हैं रमेना डेका। गोवा के हैं पीएस श्रीधन पिल्लई। गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत। हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश के हैं शिव प्रताप शुक्ल। झारखंड के हैं श्री संतोष कुमार गंगवार और कर्नाटक के हैं थावर चंद गहलोत। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, जिसे वायसराय लिटन ने 1878 में पास किया था। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। लॉर्ड रिपन के समय सर्वप्रथम 1881 में नियत जनगणना कराई गई थी। स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। लॉर्ड वेकल के समय कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में। रुhr क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है तो यह है जर्मनी है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कोयला जर्मनी का सर्व प्रमुख खनिज है, जिसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र रुhr बेसिन वेस्टफैलिया है। रुhr बेसिन के बिटुमेनी कोयला मिलता है। रुhr बेसिन में जर्मनी का काला प्रदेश या यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है रुhr बेसिन को। सक्सोनी में जर्मनी के लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। वही हम भारत की बात करें रुhr प्रदेश की, तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत का रुhr प्रदेश कहलाता है। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? तो भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। मुख्य उद्देश्य था ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देना है जो कम शिक्षित हों या स्कूल छोड़कर घर बैठ गए हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी में 3 प्रकार के टैक्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। नेत्र लेंस की अधिकतम वक्रता टेढ़ापन का कारण बन सकता है, तो यह है निकट दृष्टि दोष से बनता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष की बात करें तो दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देती है, इसलिए यहाँ उत्तल लेंस का उपयोग होता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। और संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं ये भी हम जानते हैं। ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की व्यवस्था, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिया गया है राजकीय नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन करना, ये जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत होती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोसेफ नोएल पैटन ने। इन मेमोरियम जो पेंटिंग है वो जोसेफ नोएल पैटन ने बनाई थी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, और 1857 क्रांति का प्रतीक है कमल और रोटी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल, सफारी, मोजिला और ओपेरा। सफारी जो है वेब ब्राउजर है, मोजिला वेब ब्राउजर है, ओपेरा वेब ब्राउजर है, गूगल ये है सर्च इंजन है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक पुणे में द्वारा किया गया था। सीडेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अनुपम सीरीज में सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क मुंबई द्वारा किया गया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1990 में विकसित किया गया था परम 8000। विश्व का यदि हम बात करें सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की तो वो है जापान का है फुगाकू। नेक्स्ट प्रश्न है, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह डैश में स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती थे।
सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है गुरु, जबकि मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। चिश्ती संप्रदाय की हम बात करें तो उसके संस्थापक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी के हैं सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी और नक्शबंदी के हैं ख्वाजा उबैदुल्लाह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 नवंबर। भारतीय संविधान 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को वर्ष 2016 से संविधान दिवस मनाया जाने लगा है। 2015 से पूर्व 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CaOH2 का होल ट्वाइस। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO, क्यूकलाई भी कहते हैं। CaSO4.12H2O को जिप्सम भी कहते हैं और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था A.O. ह्यूम द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1985 में हुआ था। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगाम, जो कि कर्नाटक में, अधिवेशन 1924 में इसकी अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा, कामेट, अनाईमुड्डी और माउंट एवरेस्ट। तो भारत की है कंचनजंगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8611। यह हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा की हम बात करें तो यह 8598 है मीटर। यह हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा, जो कि सिक्किम है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है विकल्प के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ संरक्षित क्षेत्र है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट अप्रैल 1973 में भारत में शुरू हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। भारत में पहली बार बाघ की गणना 1972 में की गई थी। भारत में बाघों की संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है 526 के आसपास, और इसके बाद कर्नाटक में आती है 524। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुटलूज उद्योग का उदाहरण है कंप्यूटर चिप। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फुटलूज उद्योग का उदाहरण है जैसे बेकरी, घड़ी विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, हीरा उद्योग आदि, ये फुटलूज उद्योग में आते हैं। भारत में चाय की खेती 1835 ईस्वी में असम क्षेत्र में प्रारंभ हुई थी। चीनी उद्योग कच्चा माल पर आधारित उद्योग है। और जूट का भारत में प्रथम कारखाना 1859 ईस्वी में रिसरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी GSLV मार्क 3 M1। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट का यूज लिया गया था। वही हम चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो इसकी 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसमें रॉकेट यूज हुआ था PSLV XL C11। इस समय इसरो के प्रमुख थे G माधवन। वहीं हम चंद्रयान 2 की बात करें तो यह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट था GSLV मार्क 3 M1, जिसे फैट बॉय के नाम से भी जाना जाता है इस रॉकेट को। अब नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था और किस रॉकेट से उसे लॉन्च किया गया है। वहीं हम मंगलयान की बात करें तो 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम था PSLV XL C25। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, रानी की वाव पाटन, जंतर मंतर नई दिल्ली, सूर्य मंदिर कोणार्क। तो जंतर मंतर दिल्ली जो है वह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जयपुर में स्थित जंतर मंतर वर्ष 2010 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अब यूनेस्को की बात आई है। यूनेस्को का पूरा नाम है
यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 का खिताब किसने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई सुपर किंग। भाई हम 2022 की बात करें तो खिताब जीता था गुजरात टाइटंस ने, 2023 में चेन्नई सुपर किंग ने, और 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं नामा डैश द्वारा लिखी गई है? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हुमायूं नामा पुस्तक जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। यह 2 भागों में विभाजित है, जिसके एक भाग में बाबर का इतिहास तथा दूसरे में हुमायूं का इतिहास लिखा है। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। तुजुक-ए बाबरी की पुस्तक का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खानान द्वारा 1589 में बाबर नाम के नाम से किया था। और अकबरनामा की हम बात करें, यह पुस्तक अबुल फजल द्वारा रचित है। आईने अकबरी इस पुस्तक का अंतिम भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में आती है। यदि हम पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल की बात करें तो यह कम दूरी पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश की हम बात करें, यह जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बहुलई प्रक्षेपास्त्र है। सागरिक की हम बात करें तो यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। नाग एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह नाग एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल जो है दागों और भूलजाओं के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई है। स्थापना के समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यदि हम भारत के प्रमुख अन्य संस्थानों की बात करें तो भारतीय सर्वेक्षण संस्था देहरादून में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था रुड़की में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? यह RRB NTPC 2019 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो की मार्केटिंग शाखा है। आज का प्रश्न है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1990, 1989, 1988, 1987। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने अभी तक 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर तीनों पार्ट देखें, जिससे आपकी आने वाली जितने भी एग्जाम होंगी तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देखना। धन्यवाद।